हेलो स्टूडेंट। तो हमने अपने पहली वीडियो में संसद सत्र की कार्यवाही तक पढ़ा था। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं संसद की समितियां। कि संसद की समितियां किसे कहते हैं और इसका संसद के कार्य में क्या योगदान है। तो देखो, संविधान में यह प्रावधान है कि संसद की कार्यवाही कुछ समितियों के माध्यम से संचालित की जानी चाहिए। यानी कि संसद में जो भी कामकाज होता है वह कैसे हो रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं, इन सब की निगरानी के लिए कुछ समितियां बनाई गई हैं जो संसद के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है। अब देखो, संसद की दो तरह की समितियां होती हैं। नंबर एक है स्थायी समितियां और दूसरा है तदर्थ समितियां। अब देखो, जैसा कि नाम से ही पता है कि स्थायी समितियां कभी भंग नहीं होती, वो स्थायी रहती हैं। ठीक है। वे क्या करती हैं, सतत रूप में काम करती है, यानी कि बहुत ही तत्पर होकर काम करती हैं। उनके सदस्य समय समय पर बदलते रहते हैं। ठीक है। और 24 जुलाई 1993 को एक संशोधन के पश्चात इन समितियों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई थी। इसका मतलब है कि पहले देखो, पहले ये समितियां हो सकता है कम होंगी, लेकिन जैसे जैसे कामकाज बढ़ा, कामकाज ज़्यादा हुआ, है ना, तो उसके लिए इन समितियों की संख्या को बढ़ा दिया गया। ठीक है। अब देखो, जो स्थायी समितियां हैं, है ना, स्थायी समितियां स्थायी समितियों ने याचिका समिति भी गठित की। यानी कि जो स्थायी समितियां हैं उन्होंने क्या किया, एक याचिका समिति भी बनाई। याचिका समिति का क्या काम था? याचिका समिति लोक शिकायतों के निवारण के लिए काम करती थी। कि ये यानी कि लोगों का जो भी शिकायत है, जो भी कुछ उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने का ये काम करती थी। याचिका समिति सरकार के अनियमित और दमनकारी कदमों पर भी अंकुश लगाती थी। यानी कि सरकार अगर कोई सरकार है जो कि जनता के हितों को ध्यान में न रखते हुए कुछ नीतियां बना रही हैं, है ना, कुछ कोई काम कर रही हैं, तो ये उन पे नियंत्रित रखते थे, है ना, उन पे अंकुश लगाते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, अंकुश लगाते थे, उन पे निगरानी रखते थे। इसके अलावा आश्वासन समिति भी इन लोगों ने बनाई। जो स्थायी समिति है उन लोगों ने आश्वासन समिति भी बनाई। इनका क्या काम था कि किसी भी मंत्री द्वारा सदनों में दिए गए आश्वासन की पूर्ति की निगरानी करती थी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई मंत्री है ना, तो वो क्या, अगर कुछ किसी चीज़ का आश्वासन देते हैं कि हाँ हम ये काम करवाएंगे, है ना, ये काम करवाएंगे और ये काम होना ही चाहिए, होगा ही, तो इन सब चीज़ों पे ये जो आश्वासन समिति है निगरानी रखती थी कि उन्होंने वो काम करवाया या नहीं करवाया। जो भी आश्वासन दिया, है ना, संसद में, वो काम उस तरह से हो रहा है कि नहीं, ये इस सब चीज़ों की निगरानी रखती थी। दूसरी तरफ जो है, किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए तदर्थ समितियां गठित की गई। यानी कि कोई विशिष्ट उद्देश्य या कोई उद्देश्य है जो एकदम अलग है ना, कुछ इम्पोर्टेंट है, उसके लिए तदर्थ समितियां बनाई गई थी। और इनका क्या काम था, प्रयोजन पूरा होने पे ये भी जो भी काम करते थे, है ना, वो काम होने के बाद ये कर दी जाती थी, भंग हो जाती थी, है ना। तो इनका कुछ ज़्यादा काम नहीं था, बस उसी उद्देश्य के लिए बनाई जाती थी, और उसके बाद वो उद्देश्य अगर हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसको भंग कर दिया जाता था। इसी तरह अब ये देखो, अब ये स्थायी समितियाँ, जो समितियाँ हैं, वो 3 प्रमुख समितियाँ हैं। एक है प्रवर प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, और तीसरा है सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। ये 3 महत्वपूर्ण स्थायी समितियां हैं जो कि स्थायी रूप से कार्य करती हैं। अब ये देखो, वित्त संबंधी स्थायी समिति सरकार के खर्च और निष्पादन की लगातार निगरानी करती है। यानी कि वित्त संबंधी जो भी समिति है वह सरकार के खर्च पे निगरानी करती है कि कितना खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना बजट था, इन लोगों ने कितना खर्च किया, इन सब पे ये निगरानी रखती है।